हाय फ्रेंड्स, आज हम एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण करके। तो पहले दो वीडियो में मैंने दो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। एक का नाम था मुथूट माइक्रो फाइनेंस और एक का नाम है अरमान माइक्रो फाइनेंस, अरमान फाइनेंशियल करके। अभी आज इसी वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण करके एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये एक नॉन सिक्योर वाला एक बिजनेस मॉडल है। इसमें कोई सिक्योर वाला कुछ पार्ट इसमें नहीं है, तो ये पूरा अनसिक्योर वाला एक लेंडिंग बिजनेस है। तो ये लोग जॉइंट जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में भी लोन देता है। इसके साथ इस ग्रुप में कुछ जो अच्छे कस्टमर है उसको इंडिविजुअल तरीके से भी लोन ये लोग डिस्बर्स करते हैं। और इसमें कोई कोलाट्रल या फिर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहता है, तो फिर इसमें जो डिफ़ॉल्ट होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं इस लोन में। तो आप देखेंगे 20-22 या फिर 30% तक इसमें इंटरेस्ट रेट चार्ज ये लोग करते हैं। तो यही और इसका जो प्रेजेंस है ये मेनली आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में इसका जो टोटल ईएम का 70% इस स्टेट से आते हैं। इसके बाद भी ये लोग बिहार, यूपी इस तरफ कुछ स्टेट में इसका बिजनेस आता है। 7 से 8%, 10% के लेकर उस स्टेट से बिजनेस ये लोग अर्न करते हैं। तो यही है इसका पूरा बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q2 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो आप देखेंगे इसका लोन बुक जो ग्रो किया है वो अब हरी जो कंपनी है, जो माइक्रो फाइनेंस के जो हर एक जो कंपनी है सभी का आप देखेंगे ग्रोथ का जी भी नहीं है। आपको अभी देखना पड़ेगा इसका एसेट क्वालिटी के ऊपर और डिसबर्समेंट के ऊपर। अगर एसेट क्वालिटी इस सभी जो कंपनी का है ये एक टर्न अराउंड फेज में है और इसका जो एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। इसके साथ ये लोग आपका डिसबर्समेंट रेट भी ग्रो कर रहा है। और जब एसेट क्वालिटी वो स्टेबल हो जाएंगे, डिसबर्समेंट रेट का भी ग्रो करना चालू हो जाएगा, फिर इसका जो लोन बुक का ग्रोथ तब स्टार्ट होगा। अभी आपको लोन बुक का ग्रोथ देख के कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो लोन बुक कुछ 3% के लगभग इसका ग्रो किया है और डिसबर्समेंट इसका जो ग्रो किया है वो ऑलमोस्ट 33% के लगभग इसका लोन बुक ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में फ्लैट है। तो और इसके साथ पैट इसका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और आप देखेंगे नीम है, इसका नीम पहले था 12.8%, अब वो बढ़ के हो चुका है 13%। तो आप देखेंगे डायरेक्शनली ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। इसके साथ इसका जो पार का जो डेटा है, पार 90 वाला जो डेटा है वो आप देखेंगे पहले था आपका 3.3%, अब वो गिर के आ चुका है 2.50। इधर भी आपको डायरेक्शनली सही पिक्चर आपको मिलेगा। और इसके साथ इसका आरओई का नंबर भी इंक्रीज़ किया है, पॉजिटिव वे में इंक्रीज़ किया है। आरओई इसका पहले था 3.40, अगले क्वार्टर में इस क्वार्टर में बढ़ के हो चुका है 5.3%। आरओई का डेटा पहले था 0.9%, अब हो चुका है 1.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और ये लोग 150 न्यू ब्रांच इस क्वार्टर में ये लोग ऐड किया है। और जीएनपी का नंबर, एसेट क्वालिटी भी थोड़ा बहुत अच्छे हो रहा है। आप देखेंगे जीएनपी का नंबर अगले क्वार्टर में था 4.70, अब वो गिर के आ चुका है 3.65% में। और नेट एनपीए का नंबर था 1.78 और इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसका नंबर गिर के आ चुका है 1.26। तो आप देखेंगे सभी पैरामीटर में लोन बुक का ग्रोथ आपको देखना नहीं है, आपको देखना है एसेट क्वालिटी और डिसबर्समेंट। एसेट क्वालिटी में आपको जीएनपी, एनएनपी, आरओई आपका पार का जो डेटा होता है 30, 60, 90 का जो डेटा होता है। इसके साथ आपका नीम, यील्ड भी ये लोग इंक्रीज़ कर रहा है। अगर कोई बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा तो बिजनेस का अच्छा नहीं होगा तो ये लोग यील्ड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब देखेंगे हर एक कंपनी में यील्ड धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। सभी कंपनी में, अरमान का है या फिर मुथूट माइक्रो फाइनेंस का है, सभी कंपनी में। इसके साथ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने भी यील्ड को इंक्रीज़ किया है, जो एक आपको ग्रीन सिग्नल है ये आप कह सकते हैं। यील्ड पहले था 2.3%, अब बढ़ के हो चुका है 20.3%, अब बढ़ के हो चुका है 20.7%। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे नीचे आ रहा है, पहले था 9.7, अब हो चुका है 9.6%। यही इसका मोटा मोटी Q2 FY26 का रिजल्ट। आप सीधे चलते हैं इसका
कौन कॉल के पार्ट पे। तो पहले जो इसका कस्टमर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहले आप देखेंगे इसका जो कस्टमर का जो क्वालिटी है वो ये लोग इस कस्टमर का क्वालिटी जो इम्प्रूव क्वालिटी कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जो गार्डरिल का जो इशू हो रहा था, इसीलिए मैनेजमेंट जो गार्डरिल वाला जो कस्टमर था उसको छोड़ के जिस कंपनी का लोन का बोझ कम है उस कस्टमर की तरफ ये लोग अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे पहले जो 3 या 4 लोन जिस आदमी को चल रहा था उसका परसेंटेज था 25%, अब वो गिर के आ चुका है 7 या 8% के लगभग आ चुका है। और जिसके पास लोन अमाउंट कुछ ज़्यादा था, ऑलमोस्ट था आपका 2 लाख के ऊपर, जिसके पास लोन का अमाउंट था वो गिर के आ चुका है, उस नंबर था ऑलमोस्ट 20% के ऊपर, वो भी गिर के आ चुका है सिंगल डिजिट में। तो आप देखेंगे ये लोग बेटर जो कस्टमर है उस बेटर कस्टमर में ये लोग अपना बिजनेस को बेटर कस्टमर के तरफ लेके जा रहा है। इससे क्या होगा, इसको जो डिफ़ॉल्ट का रेट है ये रेट आपको डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे इसको जो पार जो डेटा ये लोग देता है 15, 30, 60, 90 का, ये धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा और क्रेडिट कॉस्ट भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये लोग जो कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस को बहुत अच्छे कस्टमर बेस में ये अपना बिजनेस को शिफ्ट कर रहा है। एक पॉइंट है, उसके साथ एक इसका पार जो 15 का डेटा आप देखेंगे जो पीपीटी में ये लोग दिया है पीपीटी में, तो आप देखेंगे कर्नाटक का जो सिचुएशन वो अच्छे दिशा में जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कुछ कुछ स्टेट है जैसे आपका यूपी होता है, बिहार या फिर आपको महाराष्ट्र में आप देखेंगे पार 15 का जो डेटा वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और डेटा मैनेजमेंट ने दिया है जो मैंने 30, 60 और 90 का डेटा, ये भी डेटा ये नीचे की तरफ आ रहा है जब मैं पॉजिटिव हो रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा वो जो 15 डेटा वाले जो लोग हैं जो 15 डेज में जो EMI लोग मिस कर रहा है, लेकिन अगले 21 दिन या फिर 1 मंथ के अंदर ये लोग अपना EMI को भर दे रहा है। इसीलिए आपको 15 का जो डेटा थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन आपका जो 30 वाला जो डेटा होता है या 60 वाला जो डेटा होता है वो आपको बहुत बेहतर दिख रहा है। तो इसमें कोई डेलिक्वेंसी नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा जो इम्प्रूवमेंट का जो स्पीड था वो थोड़ा धीरे हो चुका है। तो यही एक बात है, ये कॉशस एक कमेंट्री है, ये हम कह सकते हैं। इसके साथ इसका जो क्रेडिट कॉस्ट के बारे में मैनेजमेंट ने कुछ बताया, तो आप देखेंगे इसका जो क्रेडिट कॉस्ट जो गाइडेंस था ये था आपका 5 से 6% FY26 का इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे इसका जो क्रेडिट कॉस्ट आया है वो थोड़ा बढ़ के आया है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि इस FY26 में क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था उससे ये लोग ऑलमोस्ट 70 बिप्स इसका क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा आएंगे। तो क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, तो आपका जो नेट प्रॉफिट को ये लोग इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट इफेक्ट करने से क्या होगा, इसका जो ग्रोथ का जो ट्रैजेक्टरी है ये लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं नेगेटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव कमेंट्री है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा जो ECL फ्रेमवर्क के वजह से इसका 50 बिप्स इसका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेंगे और नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रेट के वजह से इसका 20 बिप्स इसका आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेंगे। तो जो ऑलमोस्ट 70 से 100 बिप्स इसका क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। लेकिन FY27 में इसका जो क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर होगा वो होगा ऑलमोस्ट 4 से 4.5% के अंदर। तो ये है इसका गाइडेंस। इसके बाद हम चलते हैं इसका OPEX to AUM। आप देखेंगे OPEX to AUM आपको थोड़ा एलिवेटेड लेवल में देखेगा, क्योंकि इसका रीज़न भी सेम है जो मैंने पहले जो वीडियो था उस वीडियो में भी बताया था। क्योंकि इसका एसेट जो टोटल एसेट है ये एसेट सेम है और एसेट इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट इसका फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है और एसेट भी सेम है। जब फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा और उससे एसेट ज़्यादा होगा तब क्या होगा, आपका OPEX कम करना पड़ेगा। OPEX to AUM का नंबर तब घटेगा जब बिजनेस अच्छे साइकिल में चलता है, तब OPEX to AUM का नंबर घटता है। लेकिन जब साइकिल बुरे साइकिल में बिजनेस चलता है तब देखेंगे आप OPEX to AUM का जो परसेंटेज है जो नंबर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। तो जब बिजनेस अच्छे करेंगे, आने वाले समय में जब बिजनेस अच्छा होगा तब ये OPEX to AUM का नंबर तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यही था इसका। और ROA का नंबर, मैनेजमेंट का जो ROA का जो
जो गाइडेंस था वो था आपका ऑलमोस्ट आपका 3 से 4% के लगभग आरओए का नंबर था। लेकिन आप देखेंगे क्वार्टर 2 में आपका जो आरओए का नंबर आया वो आया आपका 1.30। तो अगले क्वार्टर अगले हब में H2 में आपको इस जो गाइडेंस दिया था 3 से 3.5%, तो इसको कैच करने के लिए आपको 4 से 4.5% के तरफ आपको ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ क्रेडिट कॉस्ट आपको 70 से 100 बेसिस पॉइंट बढ़ के आएगा तो फिर आपको आरओए में वो इफेक्ट करेगा। तो आरओए उतना एलिवेटेड लेवल पे नहीं बढ़ेगा। तो आरओए का जो ग्रोथ का जो गाइडेंस है ये थोड़ा नीचे में आ सकता है। तो यही मैनेजमेंट ने कहा क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ के आ रहा है, इसीलिए आरओए का नंबर जो गाइडेंस किया था उस तरफ थोड़ा बहुत नीचे में आएगा। तो मैनेजमेंट ने कहा तो आप ट्राई करेंगे इस जो गाइडेंस दिया है उस गाइडेंस को कैच करने के लिए। तो यही था इसका गाइडेंस। और आप देखेंगे लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा कि जो पीपीओपी और नेट प्रॉफिट में ये लोग क्या करेंगे, इसका जो नंबर ये थोड़ा बढ़ के आएगा। क्योंकि तो नॉर्मली आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसका क्रेडिट कॉस्ट जब बढ़ेगा, अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, तो पीपीओपी से सपोज आपका पास 100 रुपये का आप 100 रुपये आपका आया, पीपीओपी है, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और आपका क्रेडिट कॉस्ट आता है सपोज 10 रुपया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है आपका 90। अगर आपको आप देखेंगे कि आपको पीपीओपी तो 100 रुपये है और उसके साथ क्रेडिट कॉस्ट बढ़ के वो हो गया 20 रुपीज़, पहले था 10 अब हो गया 20, तो आप देखेंगे आपका जो नेट प्रॉफिट वो गिर के आ जाएंगे 80 पे। तो इससे क्या होगा, नेट प्रॉफिट को हैम्पर होगा। तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा इसके पास 3 लीवर्स है जिसके साथ जो पीपीओपी को घटने नहीं देगा। तो ये पहला है आपका यील्ड। तो आप देखेंगे ये लोग मैनेजमेंट ने कहा 75 से 100 बीप्स ये लोग यील्ड में इंक्रीज़ करेंगे। तो यील्ड में इंक्रीज़ करते क्या होगा, इसका जो नीम जो होगा, नीम इंक्रीज़ करेंगे। नीम इंक्रीज़ करके क्या होगा, इसका जो प्रॉफिट जो आगे आ रहा था उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। इसके साथ ये लोग कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे अभी देखेंगे, इसका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग है ये अभी फ्लैट है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा आगे के क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ बोरिंग और नीचे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट कंटिन्यूस रेट कट कर रहा है। आपका लगभग 1.25% रेट कट ऑलरेडी कर दिया है आरबीआई ने। तो रेट कट जब करेंगे तो धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ बोरिंग का नंबर भी नीचे की तरफ आएगा। चलो कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे की तरफ आ रहा है और आपका यील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका स्प्रेड इंक्रीज होगा, स्प्रेड बड़ा होगा। जितना स्प्रेड बड़ा होगा उतना आपको नीम बेहतर होगा, नीम आपका ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा जब साइकिल अच्छा होता है तब आपका ओपेक्स का नंबर, ओपेक्स टू एम का जो नंबर वो नीचे की तरफ आता है। इस 3 लीवर की वजह से पीपीओपी जितना आ रहा था उससे ज़्यादा आपका पीपीओपी आएगा। पहले मैंने बोला था 100 रुपये था पीपीओपी और 20 रुपीज़ आपका आ रहा था क्रेडिट कॉस्ट। अब अगर पीपीओपी ये लोग 110 कर देते हैं और आपका क्रेडिट कॉस्ट जो 20 रुपीज़ कर देते हैं, तो आप देखेंगे 90, जो आगे का जो 90 नंबर था वो 90 नंबर मैच कर रहा है, तो 90 में आ जाएगा। तो इससे ये लोग नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो यही मैनेजमेंट का इरादा है और यही मैनेजमेंट ने कहा अपना कॉन कॉल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ इन लोगों ने गाइडेंस में भी कुछ बात किया है। जो मैनेजमेंट ने जो पहले FY20 का जो गाइडेंस दिया था वो दिया था 14 से आपका ऑलमोस्ट 18% इसका FY26 का AUM का गाइडेंस दिया था, और FY27 में गाइडेंस था 20%। लेकिन मैनेजमेंट ने अब कहा है कि ये लोग 14 से 18% नहीं, लेकिन नीचे वाला जो 14% का ग्रोथ ये लोग जरूर कर देंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और FY26 का जो गाइडेंस था वो इम्पैक्ट है, वो 20% से भी ये लोग ग्रो करेंगे। तो यही है इसका गाइडेंस के बारे में मैनेजमेंट का डिस्कशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका वैल्यूएशन पार्ट में। तो आप देखेंगे इसका जो वैल्यूएशन आ रहा है आपका P2 प्रॉफिट, आपका कॉस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू जो आ रहा है, सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू जो इसका नंबर आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑलमोस्ट 2.8%। पहले ये 3% के ऊपर था जब जो रिजल्ट वगैरह निकले थे, तब इसका जो
ये जो वैल्यूएशन का नंबर था ये था 3% के ऊपर, तो अभी ये गिर के आ चुका है 2.8 के परसेंट के लगभग ये नंबर आ चुका है। तो थोड़ा बहुत स्टॉक भी करेक्ट किया है, लेकिन इस सेक्टर में आप देखेंगे और 2-3 कंपनी है, जैसे आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस और अरमान माइक्रो फाइनेंस। मुथूट का शायद 1 होगा प्राइस टू बुक वैल्यू, और अरमान का प्राइस टू बुक वैल्यू होगा ऑलमोस्ट लगभग 1.8 लगभग होगा, और इसका जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जो प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 2.8। तो आप देखेंगे जो थोड़ा बहुत ये जो बिजनेस है थोड़ा बहुत आपका एक्सपेंसिव दिखेगा, किसके अगेंस्ट, क्या किसके साथ ना, आपका अरमान और मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ। तो लेकिन ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एक बहुत पुराना कंपनी है और बहुत ही बढ़िया इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए शायद इसको थोड़ा ज़्यादा ही प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो अगले वाला जो 2 कंपनी है मुथूट और अरमान, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बेट लग रहा है। हालांकि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, ये भी आपको अच्छे से देखना चाहिए। अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 के लगभग आ जाते हैं तो एक अच्छा बेट होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको इसके साथ इसका एक सैटिन करके एक कंपनी है, स्पंदना पूर्ति करके एक कंपनी है, तो और भी बहुत सारे कंपनी है, लेकिन ये 3 कंपनी आपको अच्छे से देखना चाहिए। यही था आज का पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, प्लीज टेक इट ए educational video. Thanks for watching the video.